तो जमीन और भूजल प्रदूषित करता है। प्लास्टिक प्लास्टिक, जहां देखो बस प्लास्टिक। ये ढेर ऊंचे और ऊंचे होते जा रहे हैं। जर्मनी में रिसाइकलिंग कंपनियां हाल के सालों में अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रही हैं। जर्मनी में हमारे पास पर्याप्त प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं थी। रिसाइकलिंग की मात्रा और उस पर आने वाली लागत बहुत ज्यादा थी। ऐसे में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का कचरा विदेशों में भेजा जा रहा है। दुनिया का लगभग आधा प्लास्टिक कचरा प्रोसेस होने चीन जाया करता था, लेकिन 2018 में चीन ने कचरा लेने से मना कर दिया। फिर अन्य देश इसे लेने लगे। जर्मनी का प्लास्टिक कचरा मुख्य तौर पर मलेशिया जा रहा है। हर साल 1,32,000 टन। भारत में जर्मनी का 76,000 टन प्लास्टिक कचरा जाता है। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है 64,000 टन के साथ। फिर 57,000 टन के साथ वियतनाम 5वें स्थान पर है। लेकिन मलेशिया में ऐसे कचरे के ढेर जमा हो रहे हैं। यहाँ कचरे को रिसाइकिल नहीं किया जाता। कचरा सड़ता है तो जमीन और भूजल प्रदूषित करता है। थोड़ी छानबीन करें तो यहाँ आपको बहुत सारा कचरा जर्मनी से, अन्य यूरोपीय देशों से, अमेरिका से भी मिलेगा, लेकिन ज्यादा जर्मनी से ही आता है। इसमें घर के कचरे और इस्तेमाल हो चुकी पैकिंग का मिक्सचर है। कचरा इतना ज्यादा है कि इसे आयात करने वालों के प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट नाकाफी पड़ रहे हैं। पर्यावरण समूह ग्रीनपीस ने मलेशिया के एक ही इलाके में 45 कानूनी और 5 गैर कानूनी लैंडफिल खोजे हैं। यहाँ पर 19 से ज्यादा देशों का कचरा मौजूद है। सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका है। उसका 16% प्लास्टिक कचरा विदेशों में भेजा जाता है। जापान अपना 15% से ज्यादा कचरा निर्यात करता है। वहीं जर्मनी 12% से ज्यादा और ब्रिटेन 9% से ज्यादा कचरा बाहर भेजते हैं। रिसाइकलिंग के जरिए पुराने प्लास्टिक कचरे से नया प्लास्टिक बनाना खासी जटिल और महंगी प्रक्रिया है। उसे अलग करके साफ करना होता है। प्लास्टिक कचरे का निर्यात तभी वैध है जब उसे लेने वाले देश कचरे को प्रोसेस कर सकें। लेकिन एशियाई देशों में आने वाले कचरे को शायद ही रिसाइकिल किया जाता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर कचरे के दुष्प्रभावों को देखते हुए बहुत से देशों ने उसका आयात या तो सीमित कर दिया है या फिर रोक ही दिया है। लेकिन अब भी गैर कानूनी कचरा भेजा जा रहा है। हाल में कंबोडिया ने अमेरिका और कनाडा के 83 कंटेनर लिए, जिनमें 1600 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक कचरा था, जिसे रिसाइकिल होने लायक बताया गया था। कंबोडिया अब इस कचरे को वापस भेजने की योजना बना रहा है। जर्मनी इस तरह के गैर कानूनी निर्यात को रोकने के लिए समय समय पर चेकिंग करता है। हैम्बर्ग के बंदरगाह पर पर्यावरण अधिकारी पता लगाना चाहते हैं कि कार्गो में क्या है। हमेशा ये स्पष्ट नहीं होता कि क्या रिसाइकिल हो सकता है, क्या नहीं। पीईटी बोतलों को ही लीजिए जिन पर मार्क होता है और उन्हें हाथ से अलग किया जाता है। उनसे पैलेट बनते हैं, खासकर बाहर के कपड़े बनते हैं। लेकिन प्लास्टिक का सारा कचरा इतना साफ नहीं होता जितना होना चाहिए। बनाने वाले ध्यान नहीं रखते या फिर ज्यादा कमाई करना चाहते हैं। ये अपराधी हैं। कुछ कंपनियां प्लास्टिक निर्यात के विकल्प पर काम कर रही हैं। जहाज बनाने वाली एक कंपनी और एक पर्यावरण संस्थान मिलकर एक रिसाइकलिंग शिप बनाना चाहते हैं। ये जहाज 7 अफ्रीकी देशों में जाएगा और लोगों से प्लास्टिक का कचरा खरीदेगा। फिर उसे वहीं शिप पर ही रिसाइकिल किया जाएगा। बहुत से लोग कचरा बेचकर अपना पेट पालते हैं, जैसे कि यहाँ सिएरा लियोन में। ये लोग रिसाइकलिंग शिप को कचरा बेचकर 5 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, हर तरह के प्लास्टिक को अलग अलग करके देना होगा। यहाँ हर साल 64,000 टन प्लास्टिक कचरा रिसाइकिल हो सकता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग से मुनाफे के लिए हमें एक बड़ा प्लांट चाहिए।
इनमें से किसी देश के पास ऐसा प्लांट बनाने के साधन नहीं है। हम सोचते हैं कि हम हर साल 1 करोड़ यूरो का प्लास्टिक खरीदेंगे, और जब आप सोचते हैं कि इन देशों में एक फुल टाइम नौकरी पैदा करने के लिए 10,000 यूरो चाहिए, तो फिर हम इस इलाके में 1,000 नौकरियां पैदा कर सकते हैं। Einen Vollerwerbsarbeitsplatz ermöglicht, dann würden über 1.000 Jobs in der Region entstehen.